जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो पीईटी 2023 यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी हुआ है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि जो है इस बार जो है पीट 2023 के पाठ्यक्रम में कहाँ से कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, जिससे आपको जो है पाठ्यक्रम को, सिलेबस को समझने में आसानी हो और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करके अच्छा से अच्छा परसेंटाइल प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो है यूपी की परीक्षाओं में अब सारा खेल जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट का ही है। अगर पेट में आप अच्छा स्कोर गेन नहीं करते हैं तो जो है आपको जो है यूपी से कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं, मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो निवेदन ये है दोस्तों कि जो है इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको जो है कम्प्लीटली देखिएगा, ताकि आप जो है सिलेबस पूरी तरह से समझ सकें और इस रिगार्डिंग अपने स्टडी को करें, ताकि जो है इन फ्यूचर जो है आपको इसमें जो है अच्छा नंबर मिले और जो है आने वाली यूपी से भर्तियों में आपको शामिल होने का मौका मिले। तो आइए देखते हैं, इस बार जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट होगा, उसमें प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 100 रहेंगे और टाइम रहेगा 2 घंटा। समय जो है परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की रहेगी और पूर्णांक जो है 100 नंबर रहेगा। कुल अंक कितने रहेंगे? 100 नंबर। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसके लिए 1/4 मार्क्स जो है आपके काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा। तो पहले देखते हैं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास दोस्तों, जिसमें भारतीय इतिहास में जो है देखते हैं, इसमें 5 अंक पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को मिला करके कुल जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के सवाल यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से यहाँ से आपको 5 सवाल देखने को मिलेगा और 5 नंबर का रहेगा। इससे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से टोटल नहीं पढ़ना है दोस्तों, जो सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसी सेगमेंट को आप पढ़ेंगे। जैसे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके अलावा मराठा, मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल और राजपूत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे और राजपूत काल पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो टॉपिक्स है सिर्फ वही पढ़ेंगे, अन्यथा आप अपनी एनर्जी जो है इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा। इसके अलावा जो है देन आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट मानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको जो है 5 सवाल मिलेगा देखने को और या 5 नंबर के मिलेंगे। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यानी स्वाधीनता संघर्ष के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, यानी 1857 के पूर्व के वर्ष है और 1857 के इर्द गिर्द के वर्ष से सवाल पूछे, वहाँ के इर्द गिर्द सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। कोई परीक्षा हो और गांधी युग से सवाल न बने ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से भी आपको इस परीक्षा में भी जो है वहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है, गांधी युग से भी। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय कैसे होता है और क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या हुआ, उनसे आपको सवाल यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से आपको जो है सवाल देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जो है पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन जो है ज़्यादा है, यहाँ से 5 सवाल आपको जो है और देखने के मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर के इतिहास से जो है आपको कुल 10 सवाल मिलेगा। अब देखते हैं भूगोल से। भूगोल जो है दोस्तों भारत एवं विश्व दोनों का भौतिक भूगोल जानना है, दोनों से आपको 5 नंबर के सवाल मिलेंगे। जैसे देखिए भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के संदर्भ में। ज़्यादातर सवाल जो है दोस्तों आपको यहाँ पे भारत के भूगोल से ही देखने को मिलेगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से जो है जियोग्राफी में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी
यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से भी जो है 5 सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 1947 से लेकर के 1991 तक की जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उससे विशेष करके जो है सवाल पूछे जाएंगे। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से सवाल पूछा जाएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या था, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा बैंकों के लिए क्या सुधार किया गया, उससे आपको जो है सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या हुई, यानी एलपीजी वाला जो कंसेप्ट आया था उसके बारे में आपको यहाँ सवाल देखने को मिल सकता है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जो है जीएसटी, इनसे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं जो है आपको भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको जो है 5 सवाल मिलेंगे। इसमें मुख्यतः जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो जो है पॉलिटी से आपको 5 सवाल मिलेंगे, सामान्य विज्ञान से भी आपको 5 सवाल मिलेंगे, जनरल साइंस के जिसका बेस जो है हाई स्कूल होगा, जिसमें जो है भौतिक रसायन और बायोलॉजी तीनों के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं प्रारंभिक अंक गणित, यहाँ से भी आपको 5 सवाल देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स के अब देख लेते हैं इसमें मैथ के लिए कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे इसको जानते हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, यानी अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव के सवाल आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशतता से सवाल आएगा, परसेंटेज से, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत से आपको सवाल देखने को मिलेगा। अब आते हैं हिंदी में आपको जो है 5 सवाल देखने को मिलेगा जनरल हिंदी से। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से सवाल हिंदी में पूछे जाएंगे। संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, यहाँ से जो है आपको सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरल इंग्लिश यानी अंग्रेजी व्याकरण से आपको 5 सवाल देखने को मिलेगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी इसी में आपको समाहित रहेंगे। तो जो है अंग्रेजी व्याकरण और गद्यांश वाले सवाल जो है उसी में समाहित रहेंगे, 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, यहाँ से आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। इसके अलावा जो है करंट अफेयर के 10 सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर दोस्तों जो पूछा जाएगा भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, इनसे भी आपको जो है सवाल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है पुरस्कार एवं विजेता से सवाल देखने को मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यानी जो है कोई एग्जाम हो और पर्यावरण से सवाल, आजकल जो है पर्यावरण से सवाल न पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें जो है सभी आयोगों का जो सबसे पसंदीदा टॉपिक है वो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण। यहाँ से जो है करंट हो या चाहे परंपरागत सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो पर्यावरण को आप ठीक से पढ़िएगा, यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेगा, जो है एक गद्यांश पर जो है 5 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 10 सवाल पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। यानी हिंदी में जो अपठित गद्यांश होगा वो 2 गद्यांश दिया जाएगा और दोनों से जो है 5 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 10 सवाल पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेगा और एक ग्राफ से 5 सवाल, 2 ग्राफ से 10 सवाल, कुल 10 सवाल 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ रहेंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न और जो है कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें जो है बेहतर रहेगा कि आप जो है 75% एक्यूरेसी, 75 कम से कम जो है 75 सवालों को ज़रूर सही करें, ताकि आप जो है 99 के आसपास परसेंटाइल गेन कर सकें और जो है आपको जो है UPSSC से होने वाले सभी परीक्षाओं में जो है बैठने का मौका मिले।
अब देख लेते हैं। देखिए शर्तें इसका है क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी जो मैट्रिकुलेशन होता है, क्लास 10th होता है, उसके लेवल का सवाल पूछे जाएंगे। जो कठिनाई का लेवल होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा, यानी जो है सारे सवाल जो है कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये रहा जो है आयोग की वेबसाइट के द्वारा, आयोग के द्वारा जारी किया गया नया जो है 2023 का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ये SSC का पाठ्यक्रम। दोस्तों इसमें कैसे हम अधिक से अधिक नंबर गेन करें, इसके लिए मैं जल्द ही एक नया वीडियो लाने वाला हूं कि किस स्ट्रेटजी के साथ हम पढ़ाई करें कि काफ़ी बेहतर स्कोर इस एग्ज़ाम में हासिल कर सकें। तो अगर जो है आप इस चैनल को, अगर चैनल लाभकारी लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी करवाएं। धन्यवाद।